हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फाइन। मैं मंडल सर आपके सामने आज कैनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आया। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चालू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो आज का क्वेश्चन है आपके पास ये कि ये एक टायर है। ठीक है, और ये टायर रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, और ये प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग हो रहा है इसलिए ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग के केस में v इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन होता है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब बोला गया है कि इस टायर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है। तो जब ये टायर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हाउ मच डिस्टेंस traveled, how much distance traveled by the particle on a tire when it rotate one complete revolution। जब ये पूरा एक चक्कर मारेगा तो पॉइंट ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ समय बाद पॉइंट ए यहाँ पे आ सकता है, तो उसको इस डायग्राम में हमने दिखाए। पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, वो तीसरे डायग्राम में हमने दिखाए, यानी ये घूम के यहाँ तक आ चुका है। तो ये पॉइंट ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर से आगे बढ़ा, अब ये पॉइंट यहाँ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में पॉइंट यहाँ था और लास्ट में भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका पाथ कैसे बना? पाथ तो ऐसा बना, यहाँ पे ये पाथ बन रहा है, ये पाथ बन रहा है, और ये पाथ को बोला जाता है साइक्लोइड। ठीक है, तो ये जो रियल पाथ है यही इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ए, और यही डिस्टेंस एस हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले साइक्लोइड का हम डिफिनेशन लिख देते। साइक्लोइड क्या होता है? द रियल पाथ traveled by the particle on a tire when it performs one complete revolution is called साइक्लोइड। तो ये डेफिनेशन है साइक्लोइड का। ठीक है, नोट कीजिए इसको, इतने को, फिर आगे हम बढ़ते। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया साइक्लोइड। अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट यदि पूछेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट यदि हमें फाइंड करना होता तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता? डिस्प्लेसमेंट होता v इसका वेलोसिटी है, और टाइम कितना लगा,
जो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लगा, यानी टाइम पीरियड टी लेना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। v इंटू 2 पाई, ओमेगा को यहां से क्या राइट कर सकते हैं, v बाई आर, ओमेगा को v बाई आर, तो r ऊपर जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई आर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ए का डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर। हमें बोला गया डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन मॉड ऑफ v dt। तो हमें मॉड ऑफ v चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस टायर को अलग करते हैं हम, ठीक है। अब ये टायर का क्या हो रहा है, यदि ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएगा, ऑब्जर्वर यदि यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसके लिए ये रेस्ट में आ जाएगा पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट ए है टायर के ऊपर, ये प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद मान लेते हो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये एंगल कितना बनाया, टी टाइम के बाद ओमेगा टी। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये 90, ये 90 माइनस ओमेगा टी, और ये v वेलोसिटी ये हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का v वेलोसिटी v है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया 90, यहां से यहाँ ये रेडियस, ये टेंजेंट 90, और ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। इस टाइप से ये एंगल बन जाएगा 180 माइनस ओमेगा टी। यानी अलग से डायग्राम यदि मैं बनाऊं, तो ये हो गया मेरा v, ये भी हो गया v, ये सेंटर ऑफ मास का हो गया, और ये पॉइंट ए का हो गया टायर के कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये एंगल हम देख रहे हैं कितना बन रहा है, 180 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब इस दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मॉड ऑफ v क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v, 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, ये इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2v स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसमें v स्क्वायर कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो v बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये बच गया, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, तो v अंडर रूट ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा v क्या आ गया, मॉड ऑफ v क्या आ गया, मॉड ऑफ v हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2v साइन ओमेगा टी बाई 2, ये हो गया मॉड ऑफ v, ठीक है। मॉड ऑफ v फाइंड हो गया, अब डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ v dt, और कहां से कहां तक, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कर रहा है, तो 0 टू t, t कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन आप कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा मॉड ऑफ v, ये हमारा आ गया 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन, तो 2v बाहर हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, और डिवाइड में t का कोफिशिएंट ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये 2 ऊपर गया तो 4v बाई ओमेगा हो जाएगा,
इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है तो पहले आप लोअर लिमिट पुट करो, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, तो cos 0 हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा cos ओमेगा बाई 2, टी का वैल्यू कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, ये हो गया कैंसल, ये 2 कैंसल, cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो 4v बाई ओमेगा 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा, इस टाइप से ये क्या आ जाएगा 8v बाई ओमेगा, और v बाई ओमेगा कितना है r, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8r। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल व्हेन टायर रिवॉल्व वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो ये डिस्टेंस फाइनली हमें ये मिल गया, डिस्टेंस फाइनली ये मिल गया 8r, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो नोट कीजिए, ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको जो भी तकलीफ है वो आप राइट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक जो हम कर रहे थे, वेलोसिटी के ऊपर था सारे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारे हमने उसके ऊपर क्वेश्चन किए हमने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एक्सीलरेशन के ऊपर। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पहले इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन LT टू द पावर -2, और ये स्केलर है या वेक्टर, तो जवाब है वेक्टर, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर, इसलिए एक्सीलरेशन हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। अब इसमें यदि एक्सीलरेशन में ये राइट करता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरी सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है एक्सीलरेशन, तो इसका डेफिनेशन निकल के ये आएगा यहाँ पे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है एक्सीलरेशन का। अब इसमें दो टाइप का एक्सीलरेशन हम पढ़ेंगे। नंबर 1 एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन को डिफाइन किया गया है, ए एवरेज ऐसा मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकेंड एक्सीलरेशन जो है उसको बोला गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको सिंपली यदि हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें टाइम डेल्टा टी ये हो जाता है 0, ठीक है, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, और इस पूरे को एक साथ बोला जाता है डी वी वेक्टर बाय डी टी, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो माइंड में दो तरह की बातें आता है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ
acceleration A is along the direction of velocity V, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। यदि किसी को प्रोजेक्ट करते तो वेलोसिटी इधर होता, ठीक है, जबकि जी नीचे लगता, तो वेलोसिटी और जी सेम डायरेक्शन में नहीं होता। इसका मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो नहीं होता है, ठीक है। तो होता किसकी डायरेक्शन में? तो होता है आपको द डायरेक्शन ऑफ acceleration is along the direction of change in velocity dv वेक्टर। dv का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होगा along the direction of change in velocity, not in direction of velocity, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक्सीलरेशन दो तरह का देख लिए, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम ऐसे भी समझ सकते, इसका और भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ और भी क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो इस टाइप का पाथ है, ऐसा यहाँ पे पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये v इनिशियल हो गया, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये इसका v फाइनल हो गया, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसके डायरेक्शन में v फाइनल हो गया, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल तो यही होगा, माइनस v इनिशियल अपोजिट टू vi करना पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन में vi है तो बस इसी के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा v इनिशियल, ठीक है। ये माइनस v इनिशियल हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी यहां से निकलेगा, यानी ये हो गया डेल्टा v वेक्टर का डायरेक्शन, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल का डायरेक्शन, ठीक है। और इसी को यदि हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम से, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक तो ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की ओर हमेशा लगता है, तो उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल तो इसका वेलोसिटी ये होगा, मान लो ये t = 0 पे है, ये v इनिशियल है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया, तो यह भी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा v फाइनल। और चेंज इन वेलोसिटी देखना है, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो यहाँ पे आपको माइनस vi बनाना है, तो इसके ऑपोजिट बना दो, ये हो गया माइनस vi, तो ये किधर आएगा? सेंटर की तरफ, यही होता है रेडियल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई जो भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं, और कुछ बातें हम करते हैं इसके ऊपर। कुछ और बेसिक बात उसका जवाब देना है। फर्स्ट, एक्सीलरेशन 0 है, इंप्लाइज वेलोसिटी भी 0 होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है या फॉल्स? तो इससे आप समझ सकते हो, एक्सीलरेशन हम जानते हैं dv वेक्टर बाई dt, और ये यदि 0 है इंप्लाइज v क्या है? कांस्टेंट, नॉट 0, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, पहली बात। दूसरी बात ये कि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 फॉर एन इंटरवल, वेलोसिटी 0 फॉर एन इंटरवल, किसी इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 है,
इम्प्लाइज एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स? इसका एग्जांपल ये समझ सकते हैं, यदि गाड़ी रुकी हुई है तो वेलोसिटी उसका 0 है, और इंजन आपने चालू नहीं किया, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी 0 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। थर्ड, वेलोसिटी 0 है फॉर एन इंस्टेंट implies एक्सीलरेशन 0, ट्रू या फॉल्स? अब गाड़ी को स्टार्ट करते हो, जब तक क्लच नहीं छोड़ते गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन आप एक्सीलरेट कर सकते हो। एक्सीलरेशन करते हुए क्लच नहीं छोड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0 कहना ये सही नहीं होगा। एक्सीलरेशन हम दे सकते हैं, जब तक क्लच नहीं छोड़ेंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये था। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आज का मैं ये लेने जा रहा हूं एक्सीलरेशन के ऊपर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन of tip of minute hand of clock, जिसका लेंथ क्लॉक का, मिनट हैंड का लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। when it rotates by 90 डिग्री, यदि मिनट हैंड, घड़ी का मिनट हैंड 90 डिग्री से रोटेट करता है तो उसका एवरेज एक्सीलरेशन पूछा गया है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको हम कर सकते हैं। ये मान लो आपका घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में सपोज कि मिनट हैंड यहाँ पे है, 90 डिग्री बनाना है तो मिनट हैंड को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया, और मिनट हैंड का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी यदि हम निकालेंगे डेल्टा v वेक्टर, तो v फाइनल नीचे है और माइनस v इनिशियल इसके अपोजिट होगा, यानी इधर होगा। इसका रिजल्टेंट 20 से निकलेगा। ठीक है, तो डेल्टा v का यदि मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 v इंटू वी कॉस 90, तो कॉस 90 0, इसलिए 2v स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट 2v। ये ठीक है, अब v कितना हो जाएगा? ठीक है, तो v हम राइट कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस 2 पाई r बाई टाइम। ठीक है, तो 2 पाई r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर हो जाएगा, और टाइम 1 मिनट, एक पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा तो 60 मिनट हो जाएगा, यानी 60 इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी निकल गया। ठीक है, भी निकल गया, जो भी कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं इसको। तो ये यदि कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 10, ये डेसिमल हटा, नीचे में 10 आया। ठीक है, ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 90 पे डबल जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें पूछा गया है एवरेज एक्सीलरेशन
का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा मॉड ऑफ डेल्टा वी बाई टाइम डेल्टा टी। डेल्टा वी हो जाएगा √2v, ठीक है। टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1/4 ऑफ 60 मिनट, यानी 60/4, और सेकेंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर से ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2v 900, ठीक है। और v का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो √2 ये हो जाएगा पाई अपॉन में हो जाएगा 900 इंटू 9000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो नोट कीजिए 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। बोला गया है ए स्कूटरिस्ट moves due east with a speed 10 meter per second, कीपिंग स्पीड को वही रखते हुए it turns towards north in टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो पूछा गया है इसमें नंबर 1, फाइंड चेंज इन स्पीड। नंबर 2, फाइंड change in velocity, and number 3, find average acceleration। ये तीनों फाइंड करना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को आप डायग्राम में चेंज कर लो, ये हो गया इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हम एक्स एक्सिस लेंगे, इधर वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो ईस्ट के डायरेक्शन, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में ये चला 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टर्न कर गया नॉर्थ के डायरेक्शन में, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान है कि चेंज इन स्पीड क्या होगा। चेंज इन स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, तो 10 माइनस 10 ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल देखो y एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो 10j हो जाएगा, माइनस v इनिशियल, तो v इनिशियल x डायरेक्शन में है, तो माइनस 10 i कैप हो जाएगा। 10 कॉमन ले लेंगे तो माइनस i कैप प्लस j कैप, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन, थर्ड पार्ट। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आ गया 10 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, ये कैंसर, तो ये हो गया माइनस आई प्लस जे कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये बोला गया था, ये फाइंड कर दिया, ठीक है।
तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगली क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर गिवन है और ये है टी स्क्वायर प्लस 2t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और पूछा गया यहाँ पे फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन 2 सेकेंड पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर को 2 बार यदि हम डिफरेंशिएट करते तो एक्सीलरेशन मिलता है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 2t का हो जाएगा 2 आई कैप हो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर का 2t जे कैप हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन, dv बाई dt क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। इसका फिर से डिफरेंशिएशन 2t का 2 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा आई कैप, यहाँ भी 2t का 2 हो जाएगा यानी 2j कैप हो गया। तो ये एक्सीलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है यानी ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन आया, ठीक है। और यही इस सवाल का आंसर हो गया। यदि t इसमें कहीं पे आता तो t का वैल्यू क्या पुट करते? 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में इसका क्या एक्सीलरेशन हो जाएगा वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन अगला हम करेंगे, ठीक है। यानी इसका रिवर्स का मतलब एक्सीलरेशन अभी गिवन होगा और पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन कि यहाँ पे गिवन है एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन गिवन है 60 प्लस 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये एक्सीलरेशन गिवन है। फाइंड करना है हमें और कुछ गिवन है यहाँ पे कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल है जिस पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,3 और उसका इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप। और फाइंड करना है हमें पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकेंड, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन का ही रिवर्स है ये। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो एक्सीलरेशन गिवन है 60 प्लस 1 आई कैप प्लस 3j। एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? एक्सीलरेशन को आप राइट करते सकते हो dv वेक्टर बाई dt इक्वल टू 60 प्लस 1 आई कैप प्लस 3j कैप। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv वेक्टर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 1 आई कैप प्लस 3j कैप dt और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड, ठीक है। तो व्हेन t इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या है? i प्लस 2j, आई कैप प्लस 2j, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और किसी टाइम t के बाद इसका वेलोसिटी हम मान लेते कि v हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dv का भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2j कैप होगा। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 से 6 कैंसल, तो ये होगा 3t स्क्वायर प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ये हो गया आई कैप प्लस 3j dt, ये तो कांस्टेंट है, dt का t हो जाएगा तो 3t j कैप, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है। तो अपर लिमिट से तो यही रहेगा और लोअर लिमिट से एवरी टर्म 0 होगा क्योंकि सभी में t है और t क्या है? 0।
ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों b माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। राइट साइड में हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस t आई कैप प्लस 3t j कैप। अब इसको अरेंज कर सकते, इस दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज कर सकते, तो i वाले को i के साथ, तो ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस t, ये -1 इधर जाएगा तो +1, ये हो जाएगा i कैप, ठीक है। अब j वाले टर्म को j वाले टर्म के साथ रखना है, तो 3t - 2 इधर गया तो +2 j कैप। इस टाइप से हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को v को राइट कर सकते हैं dr वेक्टर बाई dt इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 2 जे कैप। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dr वेक्टर हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 2 जे कैप और यहाँ आ जाएगा dt। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इधर मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ये ध्यान में रखना है कि t इक्वल टू 0 पे 2,3 के पार्टिकल है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dr वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3t प्लस 2 जे कैप dt। अब लिमिट क्या लेंगे, when t is 0, पार्टिकल 2,3 पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। मान लो टाइम t हो गया तो उस समय हमें पोजीशन पता नहीं है तो r मान लेते, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, तो 3 कैंसल, यहाँ पे टी क्यूब बचेगा, ठीक है। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा, 1 dt का टी हो जाएगा, ये हो गया आई कैप। यहाँ पे हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 dt का हो जाएगा 2t, ठीक है। लिमिट 0 टू t। तो लगभग हम पहुंच गए इसमें। लोअर लिमिट से सभी टर्म 0 होगा, अपर लिमिट से बनेगा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी और ये -2 इधर गया +2, ये हो गया आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, ये -3j इधर गया +3 जे कैप हो जाएगा। तो ये t टर्म के बाद हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हमें पोजीशन वेक्टर पूछा गया है 3 सेकेंड के बाद, तो t का वैल्यू इसमें 3 पुट कर देंगे, तो पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इसमें पुट कर दो, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9/2 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया आई कैप प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27/2, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 जे कैप। तो यही हमें फाइंड करना था। अब इसको एरो वगैरह कर सकते,
ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये था आपका। तो अब कुछ नए चीज पे चलते आगे थोड़ा सा, फिर उसमें प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अब कुछ डिस्कशन ये है, ये हैशटैग आप दे सकते हो। मान लो इधर वेलोसिटी v है, इधर एक्सीलरेशन a है। अब इस एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट हो सकता है। वन कंपोनेंट इज अलोंग वेलोसिटी, जिसको बोला जाएगा a पैरेलल या a टेंजेंशियल। ठीक है, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, जिसको बोला जाएगा a परपेंडिकुलर। और ये एंगल यदि थीटा गिवन है तो इसको हम राइट कर सकते हैं a cos थीटा, इसको राइट कर सकते हैं a sin थीटा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि थीटा इधर का है या इधर का, उस हिसाब से बनेगा। हमें ये देखना है कि a का a कंपोनेंट अलोंग द v होगा, जिसको a पैरेलल या a टेंजेंशियल बोला जाएगा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर टू v होगा उसको a परपेंडिकुलर बोला जाएगा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका क्या वर्क है? ये क्या करता है, चेंज इन स्पीड लाता है। और इसका काम क्या है, चेंज इन डायरेक्शन लाता है। यानी सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होता है, वन इज अलोंग द रेडियल, अदर इज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में, जिसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे, उसका एक ही काम है स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज करना, और ए रेडियल का एक ही काम है उसका डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि होता है तो ए टेंजेंशियल वहां पे 0 होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे ए रेडियल होता है। जब तक ए रेडियल नहीं होगा सर्कुलर मोशन में, वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों का अलग अलग रोल है। अब ये हो जाएगा इसका ए नेट। तो ए नेट यदि हमें लिखना है तो वो लिखाएगा अंडर रूट ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये रिलेशन है। इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। तो इस पे क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, v वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और a वेक्टर गिवन है i कैप प्लस j कैप। पूछा गया है a परपेंडिकुलर क्या होगा। a परपेंडिकुलर का मतलब एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, वो हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये फाइंड करने से पहले एक चीज को हम समझेंगे। ठीक है, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है, मान लो ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है। बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसका फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का होगा बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर को बोल सकते हैं ए बी कैप। ए मीन्स यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, ए मीन्स हो गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट बी पे क्या होगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। एक बात, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट पे चलते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी से इधर डिवाइड कर दो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और इसी को बोला जाएगा ए पैरेलल, कैपिटल ए
पैरेलल, यानी बी के पैरेलल जो कंपोनेंट है। और इस चीज को हम यहाँ से यूनिट वेक्टर यदि बोलेंगे तो ए हो जाएगा ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी, और यही हो जाएगा ए पैरेलल। तो ए पैरेलल या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, और उसके साथ जिसका हमें कंपोनेंट निकालना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ए पैरेलल हम पहले निकालेंगे। ए पैरेलल क्या हो जाएगा यहाँ पे, भी वेक्टर, क्योंकि भी के पैरेलल में चाहिए, डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए का कंपोनेंट चाहिए बी के पैरेलल। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वन यानी 2, यहाँ पे जे डॉट जे वन 3 इंटू 1 3, मॉड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट 2, तो 5 बाई अंडर रूट 2, ये निकल गया ए पैरेलल। ठीक है, अब ए नेट का फॉर्मूला भी हमने देखे, ये था अंडर रूट ए पैरेलल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से स्क्वायरिंग करके इधर शिफ्ट करके ए परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ए नेट का स्क्वायर माइनस ए पैरेलल का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए परपेंडिकुलर अंडर रूट ए नेट यानी इसका मॉड, तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस ए पैरेलल। ए पैरेलल हमारे पास ये आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जा रहा है। डाटा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिया गया है, इसकी वजह से अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। हमें किसका कंपोनेंट लेना है, एक्सीलरेशन का, भी के डायरेक्शन में, तो भी के डायरेक्शन में होना चाहिए यूनिट वेक्टर, यहाँ पे गलत हो रहा है। ए डॉट होगा भी वेक्टर बाय मॉड ऑफ भी वेक्टर, तो भी का मॉड यानी इसका मॉड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13 आएगा, 5 बाई अंडर रूट 13। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ए नेट, इसका हो जाएगा 2 का रूट 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 25 बाई 13 होगा। अब ये 26 माइनस 25 यानी 1 बाई अंडर रूट 13 हो जाएगा। इस टाइप से ए परपेंडिकुलर निकल गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।